गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 9th क्लास केमिस्ट्री और लेसन 1 की हम रिवीजन कर रहे थे जो कि था मैटर इन आर सराउंडिंग। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कर ली थी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, उन पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ये सब हमने किया था। तो अब जो है हम स्टेट्स ऑफ मैटर का डिस्कस करेंगे। मेन जो आपके सिलेबस में है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपके ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये 3 मेन स्टेट हैं आपकी ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है वो है बोहर, आइंस्टीन और प्लाज्मा, ठीक है, बोहर, आइंस्टीन और प्लाज्मा। वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन दी गई है। जो मेन बेसिकली वो जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो लैब में ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली जो एग्जिस्ट करती हैं वो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होती हैं। सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो जो सबसे पहले आपका सॉलिड है, इसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है शेप और वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में देखिए शेप कैसी होती है, फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि सॉलिड की वॉल्यूम ना चेंज होगी, ना ही शेप चेंज होगा। मान लो कोई सॉलिड है, ये पेन है, अगर आप इसको किसी भी कंडीशन में रखोगे, आप उसको लिक्विड में डालोगे, तो अगर आप ये पेन है, इसको आप किसी भी कंटेनर में डालोगे या अलमीरा में रखोगे या अपने हाथ में रखोगे या किसी भी जगह पे रखोगे, तो क्या होगा, शेप जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी और वॉल्यूम भी जितनी है उतनी ही रहेगी। मतलब ये पेन जितना स्पेस ले रहा है वो उतना ही लेगा, ठीक है। हम इसकी कोई भी कंडीशन इस पर लगा दें तो, मतलब किसी भी जगह चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, शेप जो है फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड, शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है। वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती लिक्विड की। हम उसको चाहे एक ग्लास के अंदर डालें, चाहे किसी मग के अंदर डालें, तो क्या होगा, वॉल्यूम उतनी रहेगी। अगर 1 ml आपका वाटर है तो वो 1 ml ही रहेगा, 2 ml नहीं हो जाएगा अगर हम उसको ग्लास से किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे तो। लेकिन जो इसकी शेप है, लिक्विड की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। लिक्विड की शेप हमेशा चेंज हो जाती है। तो ये शेप जो चेंज हो जाती है कैसे, जैसे कि आपने ग्लास में डाला और उसको फिर दोबारा से बड़े कंटेनर में डाला और या थाली में डाल दिया, तो जैसे ही आपके कंटेनर की शेप होगी वैसे ही आपकी लिक्विड की शेप हो जाएगी, ठीक है। गैस में ना तो शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है। मतलब गैस को हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी वॉल्यूम में। गैस को अगर हम एक बैलून के अंदर फिल करते हैं तो वो बैलून की शेप ले लेगा, बैलून की वॉल्यूम ले लेगा। अब जैसे ही उस बैलून में से हमने उस एयर को बाहर निकाला तो वो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, पूरे रूम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब जो एयर है वो पूरे रूम में ट्रांसफ़र हो गई, तो वॉल्यूम जो है वो रूम तक इंक्रीज़ हो गई। तो वॉल्यूम हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, शेप हम कोई भी दे सकते हैं। गैस में कोई शेप, कोई वॉल्यूम नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल हैं आपके, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जो सॉलिड है उसमें क्या होता है, पार्टिकल बहुत एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, जो इनके बीच का स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। ये जो स्पेस है बहुत ही कम है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो इसमें पार्टिकल का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं,
स्पेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है। जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और गैसेज में पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और फिर गैसेज का। गैसेज में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपके स्पेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम किसी भी मैटर को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है। अगर हम इनको अंदर की तरफ धकेलेंगे तो कितना पास जाएंगे, बहुत कम पास जाएंगे दूसरे के। यहाँ पर देखिए लिक्विड में इनको पार्टिकल को जब हम अंदर की तरफ धकेलेंगे तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी कि ये कंप्रेस हो सकता है, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। और गैसेस में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, लो, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। और इसमें कितनी होती है, हायर देन सॉलिड। और गैसेज में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैसेज में सबसे ज़्यादा क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो आपकी जो एक कंप्रेसिबिलिटी है इसमें एक एक्सेप्शन देखिए, जो आपका स्पॉन्ज होता है घरों में डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर यूटेंसिल्स साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके घरों में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जो आपका स्पॉन्ज होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये छोटे मान्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्ज है मान लो आपका, इसमें क्या है, पोर्स है, इस तरह से पोर्स होते हैं, पोरीफेरा की तरह। आपने बायो में पढ़ा होगा पोरीफेरियंस क्या होते हैं, जिनमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये आपका स्पॉन्ज है। हम जैसे इसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, इन पोर्स के अंदर जो एयर फिल होती है वो बाहर निकल जाती है। एयर जैसे ही बाहर निकलती है ये छोटा हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये छोटा हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो एयर दोबारा से इन पोर्स में फिल हो जाती है। इसीलिए जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड होते हुए भी कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। सॉलिड होते हुए भी क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड होते हुए भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शो करता है। तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी इससे ज़्यादा होती है, और गैसेज में हाईएस्ट क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी डेंसिटी। वो क्या है, आपकी डेंसिटी है। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, प्रॉपर्टी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो उसकी डेंसिटी होती है। और ये डेंसिटी कब ज़्यादा होती है, जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले, सबसे ज़्यादा मास शो करते हैं। और इनमें क्या होता है, ये इसकी डेंसिटी जो है वो, मतलब बीच में जो स्पेस है, इसमें जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होगी। और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, ये वेरी लेस डेंस होते हैं आपके गैसेस। तो इसमें डेंसिटी क्या है, हाई, लो, और सबसे कम इसमें होती है लोवेस्ट। सबसे कम डेंसिटी किस में होती है, आपके गैसेस में प्रेजेंट होती है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो मतलब बहना। जो आपके लिक्विड बह जाते हैं वो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लूइडिटी। तो इसके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही क्या होता है, तो फ्लूइडिटी क्या है, पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस है तो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में स्पेस है, ये तीन हो गए, स्पेस है, तो क्या होगा, ये इससे भी टकरा सकता है, ये इससे भी टकरा सकता है, ठीक है, एक दूसरे को पुश एंड पुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस है ही नहीं तो क्या होगा, दे कांट पुश एंड पुल ईच अदर, एक दूसरे को ना खींच सकते हैं ना धक्का दे सकते हैं। तो जो पार्टिकल मूवमेंट होती है
उन्हीं की वजह से क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, मतलब पार्टिकल जो है वो बहता है। तो टेंडेंसी टू फ्लो किस में होता है, जो आपका ये होता है सॉलिड है, सॉलिड में वेरी लेस होती है टेंडेंसी टू फ्लो, बहुत ही कम होती है, फ्लो नहीं करते, और मीन्स नो फ्लूइडिटी। इसमें होती है यस, इसमें फ्लूइडिटी होती है, दे हैव सॉलिड लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। गैसेज में भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। गैसेज की फ्लो को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। गैस के पार्टिकल जब एक स्पेस से दूसरे रीजन में जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्लूइडिटी के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है आपकी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी सॉलिड में तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, दे डोंट डिफ्यूज, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन। ये जो हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में है। अगर हम हायर कंडीशन यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं ये सब नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशंस पर हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन, डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज। लिक्विड में लिटिल डिफ्यूजन होती है, ठीक है, मोर देन सॉलिड से डिफ्यूजन शो करता है, और इनमें हाईएस्ट डिफ्यूजन होती है, किसमें, आपके गैसेस में हाईएस्ट डिफ्यूजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो होती है आपकी स्प्रेडिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्प्रेड होने की। अब जो डिफ्यूजन शो करता है वो स्प्रेड भी होगा, तो यानी कि ये स्प्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। और आपका ये लिक्विड जो है वो इजीली स्प्रेड हो सकता है, और गैस सबसे ज़्यादा इजीली स्प्रेड हो सकता है। इसमें स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल स्पेस पे डिपेंड करता है सब कुछ। पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा है तो वो डिफ्यूजन भी शो करेंगे, फ्लूइडिटी भी शो करेंगे, स्प्रेडिंग भी शो करेंगे। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है तो वो डिफ्यूजन, फ्लूइडिटी, मतलब जो पार्टिकल के पुश एंड पुल से जो प्रॉपर्टी शो होती हैं किसी मैटर में वो शो नहीं होंगी, क्योंकि इनमें स्पेस नहीं है, तो पुलिंग एंड पुशिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाइए और इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।